Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do खिलजी डायनेसिटी. In last class we did slave dynasty जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो स्लेव डायनेसिटी के लास्ट रूलर थे जिनका नाम था कैकुबद. ओके, ही वॉज किल्ड बाई खिलजी फैमिली एंड तभी से खिलजी डायनेसिटी का स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो देखिए जो फाउंडर थे खिलजी डायनेसिटी के उनका नाम था जलाल उद्दीन खिलजी. ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेसिटी, तो आपको पता होना चाहिए. तो जलाल उद्दीन खिलजी के बारे में बस इतना दे रखा है. उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, तो अब अलाउद्दीन खिलजी कौन थे, तो ही वॉज नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलाल उद्दीन खिलजी. और इन्होंने क्या किया कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनको मार के थॉर्न कैप्चर कर लिया. ठीक है, तो ये उनके भतीजे थे बेसिकली, बट उनका मर्डर करके थॉर्न को कैप्चर किया था. ठीक है, और ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी, ही वॉज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स. ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता है हु प्रोक्लेम्ड किंगशिप नोज नो किंगशिप, तो वो हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और, तो आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है उसका नाम याद रखिएगा जिसको बोलते हैं मलिक काफूर. ठीक है, मलिक काफूर जो थे वो अलाउद्दीन के जनरल थे. ठीक है, आर्मी में जनरल जो पोजीशन होता है वो थे, और इन्होंने ही हेल्प किया था साउथ में एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि जो मलिक काफूर थे इन्होंने जो साउथ में कुछ किंगडम्स हुआ करती थी छोटी छोटी, जैसे कि जब हम लोग चोला अम्पायर किए थे. ठीक है, तो उस समय हम लोग पढ़े थे कुछ अदर किंगडम्स थे लाइक वेस्टर्न चालुक्याज हुआ करते थे एंड यादव्स हुआ करते थे, ककातियाज हुआ करते थे, होशालाज हुआ करते थे, है ना, पांड्या भी थे. तो इन सब के रूलर को हटा के वो किंगडम्स को अपने अंडर किया था. तो इनसे क्वेश्चन कई बार बनता है. ठीक है, मलिक काफूर, इनका नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है. तो इस तरीके से साउथ में एक्सपैंड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने. ठीक है, कहाँ तक एक्सपैंड किया था, तो रामेश्वरम जो पॉइंट है, ठीक है, वहाँ तक एक्सपैंड किया था विथ हेल्प ऑफ मलिक काफूर. चलिए नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है समझना. ठीक है, तो देखिए मैं बताती हूँ आपको, जब हम लोगों ने बालबन के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोगों ने बालबन के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो चालीसा था जिसको हम लोग चहलगानी भी बोलते थे, जो कि ग्रुप ऑफ 40 नॉबल्स हुआ करते थे, तो उसके पावर को तोड़ने वाला व्यक्ति था बालबन. ठीक है, ही ब्रोक द पावर ऑफ चालीसा एंड रीस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ क्राउन, ये हम लोगों ने देखा था. अब क्या होता है कि जो उनकी पावर है ना बिल्कुल से ख़त्म नहीं हुई. ठीक है, तो इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि कोई नॉबल्स प्रॉब्लम क्रिएट ना करे. ठीक है, टू अवॉइड प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय नॉबल, कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इस वजह से उन्होंने 4 ऑर्डिनेंस लागू किए. ठीक है, 4 ऑर्डिनेंस लागू किए, जिसमें से क्या क्या ऑर्डिनेंस थे आइए हम देखते हैं. तो जो फर्स्ट ऑर्डिनेंस था वो था कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस इंडाउनमेंट एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड. इसका मतलब हो गया कि जैसे पहले के जो रूलर्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, लैंड को ग्रांट कर देते थे, है ना, मतलब अपने जो ऑफिसर्स होते थे, नॉबल्स होते थे ना, उनको सैलरी ना देके उनके उसके प्लेस पे लैंड दिया करते थे या गिफ्ट दिया करते थे, कुछ इस तरीके से समझ लीजिए. तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि जो भी ऐसे लैंड दिए गए थे नॉबल्स को उन्होंने वापस लेना चालू किया. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डिनेंस यही है, कॉन्फिस्केशन ऑफ रिलीजियस इंडाउनमेंट एंड फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड. ठीक है, और जो सेकंड ऑर्डिनेंस है उसमें है स्पाइस सिस्टम. ठीक है, ही रीऑर्गेनाइज द स्पाइस सिस्टम. अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो वो स्पाइस सिस्टम इसलिए बनाए थे ताकि वो देखना चाहते थे कि उनके किंगडम में कोई उनके अगेंस्ट विद्रोह तो नहीं कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहा है. इस वजह से उन्होंने एक स्पाइस सिस्टम भी बनाया. ठीक है, थर्ड ऑर्डिनेंस की बात करें तो ही प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन. ठीक है, इन्होंने वाइन एंड गैम्बलिंग को बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया. ठीक है, फोर्थ ऑर्डिनेंस की बात की जाए तो अलाउद्दीन लेड डाउन दैट नॉबल शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग. ठीक है, उन्होंने सोशल गैदरिंग करने को मना कर दिया, बैन कर दिया, एंड
इंटरमैरी करने की भी परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। उन्होंने बोल दिया कि जो नॉबल्स थे वो आपस में इंटरमैरी नहीं कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो परमिशन ले पहले, ठीक है, परमिशन मिलेगी तो ही मैरिज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से 4 ऑर्डिनेंस है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें इनकी आर्मी की, ठीक है, तो आर्मी में बेसिकली इनका जो सिस्टम होता था दाग एंड चेहरा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। अब दाग क्या होता है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, एंड चेहरा क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स। इसका मतलब ये हुआ कि देखो वो क्या करते थे ना, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स में बेसिकली जैसे जो घोड़ा होता है ना उस पर मोहर लगाते थे, ठीक है। और जो चेहरा हुआ मीन्स ये सोल्जर्स के लिए होता था, एक हुलिया डिसाइड हुआ करता था कि हाँ ये मेरे आर्मी का बंदा है करके, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने जो अपनी आर्मी बनाई थी उसमें दाग एंड चेहरा ये चीज़ लाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा, तो आपको याद रखना होगा वो थे अलाउद्दीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या दे रखा है। तो हाँ ये देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, मुस्तक राज, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर कॉल्ड मुस्तक राज वॉज क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जो स्पेशल ऑफिसर बनाए गए थे उसका नाम क्या था। तो ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से आपको मुस्तक राज चूज करना होगा। या तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है मुस्तक राज किसके टाइम में स्पेशल ऑफिसर का पोस्ट हुआ करता था, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। देखिए अभी हम लोग बहुत सारे डिपार्टमेंट्स करने वाले हैं, तो आपको ना रूलर्स एंड उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो याद रखना होगा क्योंकि इससे तो हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो भी जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग बालबन किए थे, तो बालबन के टाइम में मैंने बताया था आपको मिलिट्री डिपार्टमेंट हुआ करता था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने मुस्तक राज के बारे में पढ़ा, अभी हम लोग 2 डिपार्टमेंट्स और पढ़ेंगे जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्रिएट किए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, दे रखा है। तो चलिए हाँ ये देखिए कि अलाउद्दीन के टाइम में क्या था ना, उन्होंने 3 मार्केट्स क्रिएट किया था दिल्ली में। 1 मार्केट वॉज फॉर फूड ग्रेन्स, सेकेंड फॉर कॉस्टली क्लोथ्स एंड थर्ड फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल, ठीक है। 3 टाइप ऑफ मार्केट उन्होंने बनाया था दिल्ली में, जिसमें से आप ये देख लीजिएगा, पहला मार्केट था फूड ग्रेन्स के लिए, दूसरा क्लोथ्स के लिए एंड तीसरा जो था कैटल, हॉर्सेस एंड स्लेव्स के लिए था। और इस मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2 डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने रियासत एंड जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसका नाम था शाहाना ए मंडी, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है कि दीवाने ए रियासत किसके टाइम में हुआ करता था, ठीक है, किसने ये इस्टेब्लिश किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन ने, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और ये क्यों हुआ करता था, टू चेक ऑन मार्केट, ठीक है, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए इसको याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे देखते हैं, अगर इनके टाइम के आर्किटेक्चर की बात की जाए तो ही कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाज़ा, और एक और इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था जिसको बोलते हैं पैलेस ऑफ 1000 पिलर्स। एक पैलेस था जिसमें ऑलमोस्ट मतलब लगभग 1000 पिलर्स यूज़ किए गए थे उसको बनाने के लिए। तो एक वो क्वेश्चन आता है कि पैलेस ऑफ 1000 पिलर वॉज क्रिएटेड बाई हूम, तो उसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। एंड अलाई दरवाज़ा, अब आपका अलाई दरवाज़ा कहाँ है, तो जो आपका कुतुब मीनार है ना उसी के कॉम्प्लेक्स में जो एंट्रेंस गेट है उसी को अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। इसका पिक्चर मैं लाई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में, ठीक है, अलाई दरवाज़ा। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार निकल के आता है। और एक और क्वेश्चन निकल के आता है जो यहाँ पे बुक में नहीं दिया है, वो क्वेश्चन है सीरी फोर्ट के बारे में। सीरी फोर्ट, अब ये है कहाँ पे, तो ये भी दिल्ली में है। और ये सीरी फोर्ट क्यों बनवाया था अलाउद्दीन ने, तो उन्होंने बनाया था टू डिफेंड सिटी फ्रॉम मंगोल इन्वेजन, ठीक है, उनकी जो सिटी थी उसको बचाने के लिए उन्होंने बनाया था। अब ये जो आज के डेट में सीरी फोर्ट की बात की जाए तो उसके बस रिमेन्स बचे हुए, वो पूरे तरीके से नष्ट हो चुका है, बस रिमेन्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सीरी फोर्ट कहाँ है, लोकेशन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली में है। किसने बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इनके टाइम के कुछ और पर्सन्स हैं जिसके नाम याद रखने हैं। पहले तो मैंने आपको बताया था
मलिक काफूर है ना, उसका नाम आपने याद कर लिया। अब यहाँ से दो इंसान के नाम और आपको याद करना है। अमीर खुसरो, ठीक है, जो कि कोर्ट पोएट हुआ करते थे अलाउद्दीन के। तो अमीर खुसरो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत सारे एग्जाम वगैरह में पूछा जा चुका है। अब अमीर खुसरो के बारे में आप लोग को पता होगा, इनको पैरट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। टूटे हिंद है ना, टूटे हिंद इनको बोला जाता है पैरट ऑफ इंडिया। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा एक और पर्सन है जिनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, ये भी इनके टाइम में हुआ करते थे। तो क्वेश्चन आता है कंटेम्प्रेरी ऑफ, या तो उनके टाइम में कौन थे, ऑप्शंस रहेगा तो आप कर लीजिएगा। तो निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में बुक में नहीं दे रखा है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और अमीर खुसरो के बारे में दे रखा है तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट पर्सन्स भी हम लोग देख लिए इनके टाइम में कौन हुआ करते थे। और एक चीज़ और है, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उनको बोला जाता था सिकंदर सैनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेव हुआ करते थे एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था अपने रीजन को, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन इन्हीं के टाइम में हुआ, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो इसलिए इनको सिकंदर सैनी बोला जाता है, या तो सेकंड अलेक्जेंडर भी बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है। सेकंड अलेक्जेंडर और सिकंदर सानी किसको बोलते थे? अलाउद्दीन खिलजी को बोलते थे, फॉर हिज ब्रेवरी एंड हिज एक्सपेंशन, जो उन्होंने किया था विथ हेल्प ऑफ मलिक काफूर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट रूलर जो आ जाते हैं, उनका नाम है मुबारक खान। अब देखिए इनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। इन्होंने थोड़े टाइम के लिए रूल किया था, और उसके बाद आ जाते हैं खुसरो खान। इनके बारे में हमको देखना है क्योंकि लास्ट रूलर हुआ करते हैं बेसिकली। एक्चुअली क्या होता है कि जो ये खुसरो खान है, ये इनको मार देते हैं गाज़ी मलिक। अब गाज़ी मलिक जो थे ना, वो गवर्नर थे दिपलापुर के, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या होता है, ये खुसरो खान इनको अपोज करते हैं किसी चीज़ में, और वहाँ पे रिबेल हो जाता है। रिबेल होने के कारण गाज़ी मलिक और उनके जो बेटे हैं, उनका नाम था फारुकुद्दीन जौना, ठीक है, जौना। तो ये लोग मिलके खुसरो खान को मार देते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि उनका मर्डर हो जाता है और खिलजी डायनासिटी का एंड हो जाता है, और गाज़ी मलिक जो है वो स्टार्ट करते हैं न्यू डायनासिटी जिसका नाम होता है तुगलक डायनासिटी, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा जो लास्ट रूलर थे, ठीक है, उनका नाम क्या हुआ? खुसरो खान, ठीक है। एंड ही वॉज किल्ड बाई गाज़ी मलिक। गाज़ी मलिक कौन थे? तो वो दिपलापुर के गवर्नर हुआ करते थे। एंड जब खुसरो खान ने अपोज किया गाज़ी मलिक को तो रिबेल हो गया, ठीक है, मतलब युद्ध छिड़ गया जिसमें गाज़ी मलिक एंड हिज सन, जिसका नाम फराकुद्दीन जौना था, वो लोग इसको मार दिए खुसरो खान को, ठीक है। इस तरीके से एंड हो जाता है खिलजी डायनासिटी का, एंड फिर तुगलक डायनासिटी का स्टार्ट होता है। तो तुगलक डायनासिटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आइए वो पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपका सीरी फोर्ट है, ठीक है, ये सीरी फोर्ट है, और ये बस रिमेन्स बचा हुआ, ये दिल्ली में। और खैर आज के डेट में भी टूरिस्ट प्लेस है, लोग जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो ये देख लीजिए, है ना, रिमेन्स बचा है बस, ठीक है। किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, ठीक है। और क्यों बनाया था? तो टू डिफेंड द सिटी फ्रॉम मंगोल इन्वेजन। अब ये देखिए, ये कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार तो किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, है ना। बट ये जो आप देख रहे हैं, ये एंट्रेंस गेट, ये अलई दरवाज़ा है, ठीक है। और इसको किसने बनाया? तो इसको अलाउद्दीन ने बनाया। तो आप देख लीजिए ये पिक्चर, जो दिल्ली विज़िट किए होंगे और ये सब जगह देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलिए ये क्लास को आज यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तुगलक डायनासिटी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड इफ़ यू वांट टू रिकमेंड एनीथिंग, प्लीज़ डू इट इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।